क्वेश्चन नंबर 11 2016 3 मार्क्स का बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट क्या कह रहा है और फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस अ टोटल ऑफ 9 एंड 11। ठीक है, मतलब दो डाइस फेंकी तो केस लिख दिए मैंने, टोटल 36 केस बनेंगे। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर निकालना है, दोनों डाइस में क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर। तो सॉल्यूशन ई। ठीक है, फेवरेबल केस देखते हैं। फेवरेबल केस क्या क्या होंगे, ध्यान से देखो। दोनों डाइस में क्या चाहिए हमें, प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखो इसमें से कोई केस बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। केस क्या बनेगा, एक कि 2 3 फिर 2 5 है ना, फिर 3 2 प्राइम नंबर है। फिर दोनों डाइस पे प्राइम चाहिए, देखो ये भी चलेगा 2 2 और ये भी चलेगा, ये भी प्राइम है। फिर देखो 3 5 ये भी चलेगा। ठीक है, अब इसमें से कोई केस नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि भाई देखो 4 आ गया तो एक इवन नंबर आ गया या कंपोजिट नंबर मान लो। अब ये इसमें से कोई केस नहीं चलेगा, इसमें से देखो क्या चलेगा, ये केस चलेगा, ये केस चलेगा, ये केस चलेगा। तो टोटल कितने केस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां तक कोई दिक्कत। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, लिख देता हूं फेवरेबल केस 2 2 2 3 2 5। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा 3 2 3 3 3 5। ठीक है, और अगला क्या होगा 5 2 5 3 और 5 5। मतलब टोटल केस कितने हो गए 9। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल केस, वो फेवरेबल केस मतलब 9 और टोटल केस 36। तो कट के आंसर कितना आ गया 1/4, यही आंसर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर का आया हुआ है। कुछ है क्वेश्चन में, बस हम करते कैसे है, हम जल्दी जल्दी में हबड़ तबड़ में क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है। जो समझ में आया लगा दो, पेल दो, कर दो, कोई मतलब ही नहीं है। गलत सलत आए हमने तो सही कर दिया। अरे आपके सही करने से थोड़ी ना होता है, एग्जामिनर को सामने सही जाना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज समझेंगे और करेंगे। आया समझ में, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक क्लियर है। अब देखो ये मिटा दूं। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन बी अ टोटल ऑफ 9 और 11। मतलब 9 वाले भी सारे केस ले लो और 11 वाले भी, मतलब जहां जहां पे 9 दिखे सब और 11 दिखे दोनों को ले लो। ठीक है, देखो क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखो। ये मिटा दिया मैंने। और टोटल ऑफ 9 और 11 मतलब टोटल सम यहां पे मिसलिख हो गया, सम लिख लो। और टोटल ऑफ सम ऑफ 9 और 11। तो देखो 9 और 11 कहां मिलेगा भाई, यहां तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके से ऐड कर लो 9 नहीं मिलेगा। यहां देखो, यहां कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहां पे भी यहां से मिलेगा। देखो 9 एक केस, मतलब ये नहीं होगा, 9 चाहिए ना मैं, हाँ ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो कहां से आएगा, देखो एक केस। अब देखो इसमें सिंपल सा है, पहला केस यहां पे मिला, दूसरा ये होगा, तीसरा यहां से होगा, देखो ठीक है, और चौथा यहां से होगा। यहां देखो कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने केस हुए टोटल, 9 और 11 चाहिए ना। तो देखो ध्यान से, 9 के लिए क्या क्या हो रहा है हमारे पास, 6 3। ठीक है, और फिर क्या चाहिए 4 5 बिल्कुल चल रहा है, और 6 4 6 भी चल रहा है। अरे 9 और 11 10 वाला भी नहीं लेना है, ध्यान से। यहां गलती हो गई, देखो अपने से भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, हमसे भी हो जाती है बेटा, ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ 9 और 11। ठीक है, तो कितने केस हुए, 1 2 3 4 5 और ये भी नहीं लेंगे 6। कितने केस हुए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। तो अब लिखते हैं अपना आंसर, फेवरेबल केस। फेवरेबल केस क्या होगा, फेवरेबल केस देखो तो क्या आया, 3 6 फिर 4 5 फिर 5 4 फिर 5 6 फिर 6 3 और 6 5। आगे 6 केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी, देखो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस।
मतलब 6 और टोटल के 36, तो ये कट जाएगा, 6 बन जा और 6 जाए, यही आंसर है। देखो 3 नंबर का कितना इजी और कितना आसान क्वेश्चन है। कुछ था क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन बस क्या है कि हमारी तेजी करने की और बिना क्वेश्चन को ना पूरा पर ना पढ़ के सोल्व करने की आदत ही हमें ये क्वेश्चन भी गलत करवा देती है, हमारे 3 मार्क्स चले जाते हैं। अच्छे से समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं।